क्वेश्चन नंबर 13 है अपने सामने, इसमें क्या दिया, अ मेंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 4.5 लाख बट टैक्स ऑन द इनकम हैज टू पे इज रिड्यूस्ड बाय फ्रॉम 26% टू 20%। देखिए एक आदमी की एनुअल इनकम क्या हो गई, 4.5 लाख बढ़ गई और उसका जो टैक्स था, टैक्स रेट था वो 26% से घट के कितना हो गया, 20% हो गया। अब उसको क्या करना पड़ रहा है, 12,000 रुपये मोर इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है। व्हाट इज हिज इंक्रीज इनकम, उसकी इंक्रीज इनकम अपन को बतानी है। अच्छा इनकम टैक्स पे कैसे करते हैं, देखो इनकम टैक्स देते कैसे हैं, इनकम टैक्स देने का फंडा होता है, इनकम टैक्स बराबर होता है इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनटू क्या, रेट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, जो भी रेट इनकम टैक्स का होता है उसका इनकम में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकम टैक्स आ जाता है। जैसे इस केस में क्या है, 26% पहले था और अब घट के क्या हो गया, 20% हो गया। ठीक है, अगर रेशो की बात करें अपन 26 को, और 26 रेशो 20 कट जाएगा, कितना बचेगा, आप बोलो सर ये कट जाएगा 2 से, 13 दूनी 26 और 10 दूनी 20, तो ये रेशो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर इस क्वांटिटी को अपन कांस्टेंट कर दें, इसको कांस्टेंट कर दें दोनों जगह, तो इनकम का रेशो क्या हो जाता है, इसका रिवर्स हो जाता है, ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है। अगर ये चीज़ कांस्टेंट होती है तो ये रेशो क्या हो जाएगा, 10:13 हो जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स तो कांस्टेंट है नहीं है, क्यों नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि उसको इनकम टैक्स 12,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो अगर अपन ये 12,000 रुपये टैक्स वाली इनकम को ही हटा दें तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा। ये चीज़ समझ में आई क्या, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको इनकम टैक्स कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है, 12,000 रुपये। अच्छा 12,000 रुपये इनकम टैक्स ज़्यादा क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी इनकम बड़ी है। अगर अपन जो बड़ी हुई इनकम को घटा दें तो 12,000 रुपये टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसको। 12,000 रुपये अगर टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो दोनों केस में टैक्स बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 12,000 रुपये टैक्स देने के लिए उसको इनकम कितनी कमानी पड़ेगी, देखो 12,000 किसकी वैल्यू है, आप बोलो सर 12,000 है वैल्यू 20% की। 12,000 अगर 20% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जीरो से ये जीरो, ये कट जाएगा 2 से 6 बार में, ये आ जाएगा 60,000 रुपीज़। ठीक है, मतलब अगर उसकी इनकम को 60,000 रुपये कम कर दिया जाए तो उसको 12,000 रुपये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसकी इनकम बड़ी कितनी है, आप बोलो सर 4.5 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपये बड़ी है। अगर इसमें से 0.6 माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 3.9। अगर उसकी इनकम 3.9 लाख बड़ी होती तो उसका टैक्स दोनों जगह कांस्टेंट रहता। ये बात समझ में आई क्या, आप बोलो हाँ सर ये बात बिल्कुल समझ में आई। अगर उसकी इनकम 4.5 लाख ना बढ़ के 3,90,000 बड़ी होती तो उसका रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता, कांस्टेंट होता। तो उसकी इनकम किस रेशो में बढ़ती, 10:13 में बढ़ती। अब 10 और 13 के बीच में अपन देखें तो कितनी बढ़ गई, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मतलब क्या है, 3.9। अगर 3 यूनिट का मतलब 3.9 है तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 1.3 लाख। और 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 10 का मतलब हो जाएगा 13 लाख। अगर 10 का मतलब 13 लाख है मतलब उसकी इनिशियली इनकम कितनी आ गई, 13 लाख। और अभी बड़ी कितनी है, आप बोलो सर 4.5 लाख बड़ी है, 3.9 लाख नहीं बढ़ी, बढ़ी तो 4.5 लाख है। अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3.9 लाख अभी मानी थी। ठीक है, तो बड़ी कितनी है, 4.5 लाख, 13 लाख इनिशियली आ गई, 13 और 4 17.5 लाख उसकी क्या हो गई, नई इनकम हो गई। कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है।